जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के अंदर राहु केतु का गोचर कैसा है। मायावी राहु मोक्षकारी केतु ग्रह वर्ष 2025 में आपकी राशि से आपको क्या रिजल्ट देते हैं, किन भावों में जाएंगे, किन नक्षत्रों में जाएंगे, कब राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। उसके अलावा तुला लग्न के जातक भी इसे देख सकते हैं। अगर उनको राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो वो इस गोचर को लगन से देखें, अन्यथा आप इसको राशि से ही देखें। शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की, जो कि राशि और लगन दोनों पर आधारित है। साथ ही साथ वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर ज्योतिष से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, आप कुंडली से संबंधित कोई जानकारी जैसे कुंडली दिखाना, कुंडली बनवाना, कुंडली मिलान, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, सिजेरियन डिलीवरी से बर्थ टाइम निकलवाना, ऐसी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए, सबसे पहले हमने देखा कि वर्ष 2025 की जब शुरुआत होती है तो राहु आपकी राशि से छठे घर में गोचर करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और छठा भाव और राहु हो तो इसकी आपस में अच्छी साठगांठ देखी जाती है, क्योंकि राहु को छठे घर में बैठना पसंद है। क्योंकि छठा भाव सिर्फ छठा भाव ही नहीं है, ये हमारे कर्म से भाग्य है और भाग्य का कर्म है। क्योंकि 10वें भाव से काउंट करेंगे तो ये 9वां है, और 9वें भाव से काउंट करेंगे तो ये 10वां है। यानी राहु जैसा प्लेनेट जिसको संघर्ष कराना आता है, वो अगर छठे घर में बैठता है तो ये आपके जीवन में 6th हाउस रिलेटेड चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता है। ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देता है, ये शत्रुओं से लड़ने की क्षमता देता है, जीवन के संघर्ष से लड़ने की क्षमता देता है, सभी परिस्थितियों में आपका साथ देने की कोशिश करता है। क्योंकि 6th हाउस का राहु उस लिहाज से शुभ है। ये राहु इस दौरान देखें तो उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में भी चल रहे हैं 18 मार्च 2025 तक। यानी छठे घर में राहु है, उनको भाव पसंद है, वो शनि के नक्षत्र में है। शनि आपके लिए योग कारक है, शनि राहु के लिए मित्र भी है। राहु छठे घर में जब तक रहेंगे तो छठा घर अगर रोग ऋण शत्रु है तो ये जरूर हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ पैसा घर के परिवार की जिम्मेदारी में, किसी प्रकार के लोन चुकाने में, कोई ईएमआईज में या किसी बीमारी में भी लग रहा हो। क्योंकि राहु अगर यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ से बैठकर 12वें घर को देखेंगे, और 12वें घर से संबंध ही बनने का सीधा मतलब है कि छठा घर से जस्ट सामने 12वां है, जिसको हम खर्च नुकसान के लिए देखते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति उस चीज़ के लिए भी देखी जा सकती है। अब क्योंकि ये राहु गुरु की राशि में है और गुरु 14 मई तक आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये दूसरा प्लेनेट है जो यहाँ से बैठकर 12th हाउस को देख रहे हैं, गुरु। इसलिए राहु की स्थिति तो आपको कुछ देना चाहती है, लेकिन धन के मामले में अगर बात करें तो वो संघर्ष करा के धन दे रही है। या फिर इसको हम ऐसे भी मानते हैं कि जी मैं जितने प्रयास कर रहा हूँ उतने प्रयास का फल मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा राहु तो ठीक है लेकिन वो गुरु की राशि में है और वो गुरु 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। इसलिए राहु को फुल फ्लैश रिजल्ट देने के लिए एक खराब भाव से निकलकर अच्छे भाव में जाना अनिवार्य है, और वो तारीख होगी 18 मई 2025, जब राहु का पहला राशि परिवर्तन होगा 2025 के अंदर। क्योंकि वो इस दौरान नक्षत्र परिवर्तन कर चुके होंगे, अब वो बदलेंगे राशि। राशि बदलते ही अब आते हैं राहु आपकी राशि से पंचम भाव के अंदर। ये पंचम भाव जिसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय, सोच, विचार, आपकी क्षमताओं के लिए देखते हैं कि राहु जैसा प्लेनेट 5th हाउस में आया है, यानी ये एक अच्छे भाव में आया है। खराब से निकलकर अच्छे में गया, त्रिकोण में गया, शुभ भाव में गया, लक्ष्मी भाव में गया। और राहु केतु मोस्टली त्रिकोण में बैठे हों तो बहुत अच्छा फल देते हैं, केंद्र में बैठे हों तो उससे कम देते हैं, और अन्य स्थानों पर जाएं तो उसके बहुत अच्छे फल फिर पूर्ण तरीके से नहीं कह सकते। अब त्रिकोण का राहु हमेशा से शुभ है, वो यहाँ योग कारक शनि की राशि में है, वो राशि लगन का मित्र है, वो जिसकी राशि में है वो भी अच्छा है, और इस दौरान वो जिसके नक्षत्र में है
वो नक्षत्र है गुरु का नक्षत्र, उसमें भी वो शुभ है। यानी जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए राहु का ट्रांजिट आ रहा है आपके लिए। ये राहु राशि से बैठेंगे 5th हाउस में, कनेक्शन बनेगा इनका 11th से। 11th हाउस ऑफ इनकम, तरक्की, समृद्धि, प्राप्तियां, आमदनी, ये सब हमें राहु से मिलती है, क्योंकि राहु का पंचम से कनेक्शन है। पंचम, पहले मेरे सोच विचार और विद्या बुद्धि चली, उसके बाद मैंने कमाई इनकम, तो वो हमें इस राहु की वजह से मिल रही है। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ आपके चार्ट में राहु से मिला। 18 मई के बाद बहुत स्ट्रांगली राहु आपके 5th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देंगे, या कह लीजिए धन त्रिकोण से संबंधित रिजल्ट देंगे। यानी राहु का ट्रांजिट बहुत हद तक बहुत शुभ। अब केतु, 12वें घर में कोई भी प्लेनेट बैठे और वो स्वभाव में अशुभ हो, तो उसका काम है कि भाई मैं चिंता में डालूंगा, क्योंकि 12वां घर किसका है? हमारे खर्च और नुकसान के लिए देखा जाता है। अब यात्राओं पर खर्च हो रहा है, मौज मस्ती पे खर्च हो रहा है, बीमारी पे खर्च हो रहा है, ये 12th हाउस का केतु है। ये आंखों के रोग, त्वचा के रोग, मुख के रोग, बालों के रोग, ये समस्याएं दे सकता है। ये केतु 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो 12वां घर इन्हीं चीज़ों के लिए देखा जाता है कि जब तक वो वहाँ रहेगा, क्योंकि 6th हाउस में के राहु भी है, यानी 6-12 का एक्सेस कोई बहुत अच्छा एक्सेस माना नहीं जाता है। जहाँ एक तरफ 6ठे का राहु अच्छा है, वहीं दूसरी तरफ 12वें का केतु शुभ नहीं है। इसलिए राहु केतु के इस एक्सेस को हम बहुत शुभ नहीं मान सकते। यानी 18 मई तक केतु आपकी राशि से 12th में है, तो तब तक के लिए आपके ऊपर खर्च, जिम्मेदारी या किसी प्रकार का लॉस या लगातार धन का आना जाना, ये सब दिखाई देता है। अब केतु भी राहु की ही भांति एक बेहतर परिवर्तन देने में सक्षम हो रहे हैं। ये परिवर्तन होगा भैया 18 मई को। इस तारीख को नोट कर लीजिए आप कि 18 मई को जब केतु और राहु यहाँ होंगे, तो ये 5-11 एक्सेस होगा। ये राहु केतु को बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ अगर जीवन में किसी प्रकार का सडन गेन चाहिए, अचानक से लाभ, अचानक से प्रॉफिट, अचानक से सडन गेन चाहिए, तो उसके लिए राहु और केतु की विशेष भूमिका होती है। इसलिए अगर राहु केतु एक्सेस 5-11 से बने, कुंडली में बने, लगन चार्ट में बने, दशा से बने, गोचर में बने, तो आप समझ लीजिए आपके लिए कुछ बड़ा और बेहतर होने आ रहा है इन फ्यूचर। जैसे ही वो प्लेनेट एक्टिवेट होगा, वो रिजल्ट देगा। 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम, केतु की वजह से इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, वृद्धि होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, सोर्स ऑफ इनकम्स होंगे, प्रमोशंस होंगे, तरक्की होंगी 18 मई के बाद। और आप देखिए यहाँ पर ये पूर्वी फागुनी नक्षत्र में होंगे। ये शुक्र का नक्षत्र है, और शुक्र जो कि आपके लिए राशि या लगन का स्वामी भी है, इसलिए केतु को ये और अधिक पावरफुल ये कॉम्बिनेशन कर देता है। यानी 18 मई के बाद राहु केतु के ट्रांजिट बहुत हद तक बहुत सुविधाजनक रिजल्ट देने वाले आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे इस ट्रांजिट का समय आगे बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, और 18 मई के बाद आप देखेगा कि मई से दिसंबर आपके लिए बहुत हद तक शुभ जाने वाला है। तो ये था हमारा आज का विषय कि राहु और केतु वर्ष 2025 के अंदर आपको क्या दे सकते हैं, यानी तुला राशि या तुला लगन के जातकों को क्या दे सकते हैं। जय श्री राम।